हेलो, वेलकम टू डॉक्टर NYR चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है अमीनो एसिड्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। अमीनो एसिड होता है बायोमॉलिक्यूल्स, और जैसे नाम ही इंडिकेट करता है, अमीनो का मतलब होता है इसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एसिड का मतलब होता है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो एसिडिक ग्रुप होता है। अमीनो एसिड्स वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मोनोमेरिक या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इसका मतलब होता है ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बनता है। दूसरा है व्हेन हाइड्रोजन एटम और साइड चेन्स जो होते हैं, हाइड्रोजन एटम एज वेल एज साइड चेन्स वो बॉन्ड करेंगे कार्बन के साथ, तो उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये हाइड्रोजन एटम है, कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये साइड चेन है आर से इंडिकेट करते हैं इसको। तो जब ये जिस कार्बन के साथ पूरे ये अटैच हो जाएंगे उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अमीनो एसिड की। सबसे पहले एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी। एसिड वो होता है जब किसी मॉलिक्यूल या सोल्यूशन को, मतलब सबस्टेंस को सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देता है, H पॉजिटिव, तो उसको बोलेंगे एसिड। अगर उसने OH नेगेटिव दिया तो उसको बोलेंगे बेस। इसी तरीके से जब अमीनो एसिड होता है, इसको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये एग्जिस्ट होता है ज़िवेटर आयन, तो ये ज़िवेटर आयन बन जाता है। ज़िवेटर आयन वो आयन होता है जिसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो अमीनो एसिड ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसी को बोलते हैं जिसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं ज़िवेटर आयन। तो ये जो अमीनो एसिड है तो ये फिर एक्ट करता है क्या, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो बेस भी होता है और एसिड भी होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो अमीनो एसिड की वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है अमीनो एसिड कैसे रिएक्ट करता है, ये कैसे बिहेव करता है लाइट में। ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब होता है दे रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है a beam of light when passed through the amino acid solution it will rotate angle of oscillation। ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये एरो, और ये बीकर में मैंने क्या रखा है, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन। तो ये ऐसी दिखती है, जब इसके पास ही जाते हैं तो ये क्या है, थोड़ा मतलब टिल्ट हो जाती हैं, तो ये रोटेट हो जाती हैं। तो ये जो रोटेट हुए ये बिकॉज ऑफ ये जो सॉल्यूशन होता है अमीनो एसिड का, इसकी वजह से, तो इसको बोलते हैं रोटेटेड लाइट। अगर ये लेफ़्ट की साइड चली जाती हैं, रोटेट करेगी टूवर्ड्स लेफ़्ट, तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, तो उस अमीनो एसिड को बोलेंगे फिर एल अमीनो एसिड। अगर ये राइट की तरफ चला जाएगा तो इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो उस अमीनो एसिड को बोलेंगे डी अमीनो एसिड। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी अमीनो एसिड की वो है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच होता है जब अमीनो एसिड में कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव होता है। तो उस जिस पीएच पे कोई भी चार्ज एक अमीनो एसिड में नहीं होगा तो उस पीएच को बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। नेक्स्ट देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, वो है कॉन्फ़िगरेशन अमीनो एसिड की। एनंशियोमर्स वो अमीनो एसिड होते हैं जो एग्जिस्ट होते हैं इनटू टू आइसोमर्स। एनंशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऑल अमीनो एसिड, सब जो अमीनो एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन एग्जिस्ट इन दीज एनंशियोमर फॉर्म। मतलब जब एक अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एलेनिन का स्ट्रक्चर दिखाया, इसको बोलते हैं एल एलेनिन और इसको बोलते हैं डी एलेनिन। स्ट्रक्चर ये डिफरेंट है लेकिन इनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, इसलिए इनको बोलते हैं एनंशियोमर्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनमें
अच्छा ये एल एलेनिन है और ये है डी एलेनिन, इसलिए एल एलेनिन बोलते हैं कि इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होते हैं वो लेफ्ट की तरफ हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एल एलेनिन। तो इसको राइट की तरफ हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डी एलेनिन। अब जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें सिर्फ एल फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड्स होते हैं, डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड्स प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये याद रखना होता है। तो जो डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स और पेप्टाइडोग्लाइकान ऑफ सेल वॉल, इनमें डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। ये जो स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड्स होते हैं ये वो एमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, मतलब जो प्रोटीन को बनाते हैं उनको बोलेंगे स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड्स। लगभग एक सेल में, अगर हम एक सेल में देखेंगे 300 एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ 22 एमाइनो एसिड्स जो होते हैं जो बनाते हैं प्रोटीन्स। तो यही 22 प्रोटीन जो होते हैं, 22 एमाइनो एसिड्स जो होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड्स। जो 21 और 22वां जो होता है एमाइनो एसिड वो है सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, ये 21वां है और ये 22वां है। अब देखेंगे एसेंशियल एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। एसेंशियल एमाइनो एसिड्स वो एमाइनो एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स, अदर वर्टिब्रेट्स उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा फ्रॉम मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। मतलब जो भी मतलब एमाइनो एसिड्स जो होते हैं जो हम मतलब एसेंशियल एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, तो इनको फिर क्या करना पड़ेगा, इनको सप्लाई करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा डाइट के साथ। तो ये कितने होते हैं एसेंशियल एमाइनो, ये 9 होते हैं। फॉर एग्जांपल फिनाइल एलेनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थायरोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथोनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ये जो एमाइनो एसिड्स होते हैं ये प्लांट बेस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब जो 9 एमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको बोलते हैं एसेंशियल एमाइनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाते, जिनको हमें डाइट के साथ लेना होता है, ये प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एनिमल सोर्स से। प्लांट में होता है ये, लेकिन ये सिर्फ किस प्लांट में प्रेजेंट होता है सोर्स से, सोय। तो यूजुअली ये एनिमल सोर्स से ही लेना पड़ता है एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। और नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है, इनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। इनमें एग्जांपल मैंने दिया है, आर्जिनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, एलेनिन हो गया, प्रोलिन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पे ये जो एसेंशियल एमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में बनते क्यों नहीं हैं, इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारी बॉडी में ये इन एमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये जो सिस्टीन होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे हेयर में। ये सिस्टीन का जब हम देखते हैं तो जब हम हेयर वॉश करते हैं गर्म पानी से तो वो सॉफ्ट हो जाता है, वो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टीन एमाइनो एसिड की वजह से। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। फॉर नोटिफिकेशन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।